नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जो आपके परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। यानी अब देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ के बारे में देखेंगे। 2025 बिहार पुलिस की में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आने का अनुमान 100% है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब? तो 1929 ईस्वी को। कब? 1929 ईस्वी को। किसने किया था, यहीं पर पूछेगा क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में। वहीं पूछे स्थान कौन सा था? तो सोनपुर था। क्या था? सोनपुर था। पूछे हम अगला क्वेश्चन पूछे कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से? तो सोनपुर मेला है। क्या है? सोनपुर मेला। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। भारत के किस शहर को मक्का के प्रस्थान द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत। पूछेगा भारत के किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रस्थान द्वार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। वहीं हम पूछे कि अगला क्वेश्चन, मुंबई किस द्वीप पर बसा है? जो हमारा मुंबई शहर है वह किस द्वीप पर बसा है? तो सालसेट द्वीप पर बसा है। किस द्वीप पर बसा है? सालसेट द्वीप पर बसा है। पूछेगा मुंबई किस द्वीप पर बसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सालसेट द्वीप पर। और वहीं हम पूछे कि सबसे अधिक साड़ियों पर कढ़ाई किस शहर में होता है? तो सूरत में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी किसान क्रेडिट कार्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1998। कब हो जाएगा? 1998 में शुरू हुआ था। क्या? किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन, शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? जो हम लोग शैवाल देखते हैं वह किसके अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है नॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलोफाइटा। आगे देखेंगे कोशिका के शक्तिगिरी। कोशिका हैं जो हमारे शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। पूछेगा ये क्वेश्चन, कोशिका की शक्तिगिरी, जो हमारे कोशिका हैं उसके शक्तिगिरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका के शक्तिगिरी किसको कहा जाता है? या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या यहीं पर क्वेश्चन पूछता है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। या कोशिका के शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है। अब देखेंगे पहला ऑप्शन है लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। वहीं दूसरा ऑप्शन है राइबोसोम को हमारे शरीर में क्या कार्य हैं? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है। वहीं तीसरा ऑप्शन है केंद्रक को पूछेगा क्वेश्चन, कोशिका के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। यानी चारों ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बना। ठीक है, चारों ऑप्शन से कितना क्वेश्चन बना? 4 क्वेश्चन। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। वहीं पूछ से प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य हमारे शरीर में क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। ठीक है, अब वहीं फिर केंद्रक के बारे में देखिए। कोशिका के मस्तिष्क, यानी कोशिका के मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता ही दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पूछेगा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। वहीं पूछे तंबाकू, तंबाकू तंबाकू वाला कहाँ है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में है। कहाँ है? राजमुंदरी में है। अब देखेंगे विजय घाट। विजय घाट के बारे में देखेंगे। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो क्या हो जाएगा? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री के। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री के। अगला क्वेश्चन देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। वहीं पूछे मोरारजी देसाई के अभय घाट है। कहाँ है? अभय घाट। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? अभय घाट कहा जाता है। वहीं पूछे चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट। किसान घाट पूछेगा किसका समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह के। वहीं पूछे मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट कहा जाता है। अब देखेंगे पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण के मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव हैं जो कि इस पर इसका कोण कितना का बनता है? तो 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री के। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण के मान कितना होता है? 90 डिग्री का बनता है। वहीं पूछे विषुवत रेखा पर 0 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 0 डिग्री का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा हैं जो कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संतूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतूर। वहीं पूछे ऑप्शन ए में है सरोद। तो पूछे कि अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद हो जाएगा। वहीं पूछे जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। अब पूछेंगे पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार। ये की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था जो कि परीक्षा में बार बार दोहराता है और आपके परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन सौर विकिरण मापने के लिए किस तापमापी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाइहेलेरियोमीटर। क्या है? पाइहेलेरियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं ऑप्शन ए में है आमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। वहीं पूछे ऑडियोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो कि किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से। अब देखेंगे सी नंबर ऑप्शन है मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों के दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों के दाब मापा जाता है। किससे? मैनोमीटर से। अब देखेंगे विश्व के सबसे पुरानी जनजाति कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जारावा जनजाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जारावा जनजाति। यह कहाँ निवास करती हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। भारत की जनजाति हैं जो कि कहाँ निवास करती हैं? जारावा जनजाति कहाँ निवास करती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये निवास करती हैं। कौन जनजाति? सबसे पुरानी जनजाति पूछेगा विश्व के सबसे पुरानी जनजाति, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जारावा जनजाति। क्या हो जाएगा? जारावा जनजाति। अब देखेंगे गौड़ जनजाति के। पहले देखेंगे ऑप्शन ए के बारे में कि पूछेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंड जनजाति हो जाएगा। वहीं पूछे भारत की सबसे बड़ी जनजाति यानी पहली जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भील जनजाति हो जाएगा। आगे देखेंगे टोडा जनजाति के बारे में। ऑप्शन डी था टोडा। तो पूछेंगे टोडा जनजाति कहाँ निवास करता है? तो यह नीलगिरी के पहाड़ी दक्षिण में है।
जो कि नीलगिरी के पहाड़ी वहीं पर निवास कौन जनजाति करता है? टोडा जनजाति करता है। कौन जनजाति करता है? टोडा जनजाति करता है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेशन, जो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ना, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपको बिहार पुलिस 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा में इससे बहुत हेल्प मिलेगा। आप इससे अच्छा करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तभी तो याद होगा, नहीं तो ये मतलब एक बार देखने से किसी चीज़ याद नहीं होता है, बार बार रिवाइज करने से होता है। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, करेंगे अपने शॉर्ट सेशन को समाप्त। तो सभी को लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।